तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्यनारायण महतो और आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनल यूज कार और रेंट पर कार। तो चलिए, आपने तो बोर्ड पर देखा ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल यूज कार और रेंट पर कार। तो चलिए पर्सनल यूज कार की तरफ चलते हैं। पर्सनल यूज कार के आपको मैं फायदे और नुकसान दोनों बताने वाला हूँ। पर्सनल यूज कार लीजिएगा तो आपके फायदे क्या क्या हैं, पर चलिए फायदे जानते हैं। फायदा इसमें क्या होगा, जैसे कि आप कोई कार लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हम कार लिए हैं 15 लाख का। इस ये पर्सनल यूज कार के लिए बहुत कोई स्टेटस दिखाने के लिए भी पर्सनल कार लेते हैं। स्टेटस दिखाने के लिए बहुत कार पर्सनल कार लेते हैं, और ऐसा बात नहीं है कि स्टेटस दिखाने के लिए ही लेते हैं। आदमी आदमी को कंफर्ट भी बहुत चाहिए। जैसे कि कोई 20 लाख की कार ले ली, 20 लाख की कोई कार ले ली, जैसे कि उसको कंफर्ट मिलेगा। 20 लाख की कोई जो कार लेगा, तो लगभग इंडिया में 20 लाख की कार अच्छी ही कार मानी जाती है, तो उसको कंफर्ट भी मिलेगा। 20 लाख की कार में उसको कंफर्ट भी मिलेगा। और ये तो जान गए कि ये फायदे हैं, लेकिन अब जानते हैं नुकसान क्या होता है पर्सनल यूज कार में। नुकसान मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कोई पर्सनल यूज कार ले ली, तो आप तो कोई उसे रेंट पर नहीं चढ़ाए, ये तो कोई आपको इनकम नहीं दे रही है, तो आपका नुकसान क्या होगा, मैं पहले नुकसान बता देता हूँ। पहले आपका नुकसान होगा पेट्रोल का। पेट्रोल जो मान के चलिए आपका ज्यादा ट्रेवल है, तो लगभग महीना का मान के चलिए आपका 10,000 का पेट्रोल जल जाएगा। पेट्रोल 10,000 का जल गया। उसके बाद आपने कोई यदि 20 लाख की कार ये ईएमआई पर ली है, तो आप 20 लाख की कार को आप, मैं ईएमआई से भी कैलकुलेट कर देता हूँ। जैसे कि कोई आपने 20 लाख की कार ले ली, 20 लाख की कार ले ली, आपने 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे दी। 10 लाख डाउन पेमेंट दे दी, तो आप जो 10 लाख बचा वो मान के चलिए आप 5 साल के लिए लेते हैं। 5 साल के लिए लेते हैं आप, तो आपका लगभग लगभग 8,000 से 10,000 रुपया आपका इजीली चला जाएगा। 10,000 रुपया मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 10,000 5 साल के लिए आप लीजिएगा तो आपका 10,000 रुपया जाना ही जाना है। तो पेट्रोल 10,000 हुआ, और 10,000 का आपका क्या बोलते हैं ईएमआई। ईएमआई 10,000, तो टोटल खर्चा हो गया आपका 20,000 का। उसके बाद और सारे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप मेंटेनेंस करवाते हैं, आपका कार का इंश्योरेंस रहता है, वो अलग बात होगी। लेकिन मैं जो दो कॉमन जो आप ईएमआई पर लिए होंगे, तो आपका 20,000 रुपया का आप होना ही है, क्योंकि आपको इसमें स्टेटस भी दिख रहा है आपका, और आप कंफर्ट मतलब आप कहीं भी आपके फैमिली के साथ आराम से जा सकते हैं। तो मैंने तो आज बता दी पर्सनल यूज कार के फायदे और नुकसान। अब चलते हैं रेंट वाले कार की। हमने तो बात कर ली पर्सनल यूज कार के फायदे और नुकसान के बारे में। अब चलते हैं, यदि आप कोई कार पर्सनल यूज के लिए नहीं, आप रेंट पर देना चाहते हैं, तो चलिए अब चलते हैं। अगर आप कोई कार रेंट पर देते हैं, तो मान के चलिए आपने एक 10 लाख की कार खरीदी, 10 लाख की कार खरीदी, मान के चलिए डिजायर खरीदी, 10 लाख की डिजायर खरीद ली। आप मान के चलिए आपने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे दिया। 10 लाख की कार थी, आपने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे दिया। डाउन पेमेंट दे दिया, तो आपका जो ईएमआई होगा वो तो 8 लाख का हो गया। तो 8 लाख का मान लीजिए आप 5 साल के लिए भी आप करवाते हैं, तो 8 लाख का डाउन पेमेंट लगभग लगभग 8-9 हजार रुपया आ जाएगा। 9 हजार में लेके चलता हूँ, 9 हजार आ गया महीना। तो आप रेंट पर यदि आप कार देते हैं, तो मान के चलिए एक महीना में 30 दिन होते हैं, तो आपकी कार 20 दिन भी चली, यदि हम मान के चलते हैं, और डेली मान के चलिए आपको 1,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 1,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ आपको। तो आप ये कार जो 20 दिन चली, आप 20,000 रुपया आपका
नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया आपका 20,000 रुपया। मान के चलिए आप 9,000 रुपया कार की ईएमआई भी दे रहे हैं, तो आपका लगभग लगभग 11,000 रुपया आपका नेट प्रॉफिट बच जाएगा। ईएमआई देने के बाद भी आपने 10 लाख रुपया की कार नहीं खरीदी, आपने 2 ही लाख रुपया की कार खरीदी, तो भी आपका 11,000 रुपया जो 9,000 रुपये में 20,000 में माइनस कर दिए, उसमें 11,000 रुपया आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसके जानते हैं, ये तो आपका फायदा, ये वाला तो आपका फायदा हो गया, आप रेंट पर कार देते हैं तो इसका फायदा हो गया। अब जानते हैं इनकी नुकसान, नुकसान क्या होगा। नुकसान होगा आपका, जैसे कि मैंने बताया, आप कार रेंट पर देते हैं तो आप, जैसे कि आदमी कोई बोलता है कि 10 लाख की कार खरीदी, तो आदमी स्टेटस दिखाना चाहता है अभी के मामले में। तो अभी 10 लाख की कार खरीदे तो अभी आपको बोलेंगे कि आप तो 10 लाख की कार रेंट पर दे रहे हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप इनकम जनरेट कर रहे हो। जिसमें हम पहले पर्सनल यूज कार के लिए बात किए, वो तो आपको एक स्टेटस और कंफर्ट दिखाने का था, लेकिन हम जो कार रेंट पर देना चाहते हैं वो हमको इनकम बढ़ाना है, ना कि हमको एक्सपेंस करना है। मैं आपको बताता हूँ इसका नुकसान क्या होगा। आपका स्टेटस घट जाएगा आदमी के। उसके बाद आपका क्या होगा, जो जैसे कि आपने तो मैं प्रॉफिट बता ही दिया आपको, आपको 12,000 रुपया प्रॉफिट होगा। अब उसमें नुकसान क्या होगा, जैसे कि हर साल गाड़ी की वैल्यू 10% से 15% तक घटती है, ये आपको सबको पता है। तो मान के 10 लाख की कार ले ली, 10 लाख की कार ले ली, तो मान के 10% एक साल में, तब 5 साल में आपको 50%, तो लगभग लगभग 10 लाख की कार आपकी 6 लाख 5 लाख की हो जाएगी, 5 लाख की हो जाएगी, 5 लाख की हो जाएगी। लेकिन आपने जो कार खरीदी वो तो आप 2 लाख में खरीदी है, काहे कि 10 लाख रुपया तो कार खरीदी, लेकिन आपका जो 9,000 रुपये ईएमआई जाता है, ये इससे कट रहा है। इसलिए आपने 10 लाख की कार खरीदी, तो उसपे आपका 5 साल के बाद यदि आप कार सेल भी कर देते हो, तो आपको लगभग लगभग फायदा होगा ही होगा, क्योंकि 11,000 रुपया मान के चलिए, 11,000 एक साल में 1 लाख रुपया आराम से होगा, 5 साल में 5 लाख भी इधर कमा लिए, और फिर वो गाड़ी को सेल आउट करने जाएंगे तो आपको 5 लाख और प्रॉफिट होगा, यानी 10 लाख की प्रॉफिट आपको होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप रेंट पर ही कार, आप स्टेटस देखने के लिए अपना कार भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आप रेंट पर ही कार लो, रेंट पर ही दो, पर्सनल यूज मत करो, पर्सनल यूज भी करो, लेकिन आप सोचो कि हमको इनकम जनरेट करना है। वो तो एक स्टेटस हो गया, वो तो एक कंफर्ट हो गया। कंफर्ट आदमी कब होता है, जो आदमी, अभी तो हम लोग मिडिल क्लास के आदमी है, तो जैसे कि अभी हम मान लीजिए करोड़ों में खेलने लगेंगे, जैसे कि अब मेरे पास 10 करोड़ 20 करोड़ आ जाएगा, तो उस समय आप स्टेटस और कंफर्ट दिखा सकते हैं। अभी आप एसेट बिल्ड करने में फोकस कीजिए, ना कि लायबिलिटी। आपने हमने और एक वीडियो में बताया था कि एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी हुई, तो या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।